हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज के वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर आपके सेंटर लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। सिर्फ करंट अफेयर से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 25 क्वेश्चन का सेट है तो उसमें से 13 या 15 या फिर 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के ही होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आजकल करंट अफेयर ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसीलिए मैं वीकली करंट अफेयर लेते हुए आ रही हूँ और मंथली भी ला रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल हो रही होंगी वीडियोस। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीवी सिंधु एंड have been named India flag bearer for the Commonwealth Game 2022। पीवी सिंधु तो है ही, और कौन राष्ट्र खेलों के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया। अगर आपने फोटो से पहचान लिया होगा तो ठीक है। तो ये पीवी सिंधु तो ध्वजवाहक है ही है, इनके साथ और कौन है? मनप्रीत सिंह जी। ठीक, मनप्रीत सिंह जी। तो थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं अपने मनप्रीत सिंह, और जो अपनी शटलर है पीवी सिंधु, इनको कौन नहीं जानता है। ये दोनों राष्ट्रीय खेलों 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किए गए हैं। सिंधु 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी ध्वजवाहक थी, और वो 2022 में भी ध्वजवाहक बन रही। उनके साथ मनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, वो भी इस बार ध्वजवाहक नामित किए गए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत के कुल 215 एथलीट 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाग लेंगे। ध्यान से सुनना, पूरी लिस्ट है, ये पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। इसमें कॉमनवेल्थ गेम में कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? 215 एथलीट भाग ले रहे हैं। कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। ठीक है, पैरी द पुल बर्मिंघम में 2022 का आधिकारिक शुभंकर है पैरी द बुल। शुभंकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऑफिशियल मैस्कॉट होता है वो पूछा जाता है क्या रखा गया है। तो इस बार 2022 का पैरी द बुल है। पैरी एक बुल है और इसका नाम बर्मिंघम शहर के पैरी बार इलाके के नाम पर रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री क्रिकेट ग्राउंड हैज बीन नेम आफ्टर इंडिया लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में किस देश के क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? ठीक, तो इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड जो है अपना इंग्लैंड देश, उसके क्रिकेट मैदान का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। थोड़ा देखते हैं हम इसके बारे में। इंग्लैंड में लीसेस्टर, ठीक है, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। बहुत ही अच्छा है। देखिए आप, बाहर भी हमारे सारे क्रिकेटर फेमस हो रहे हैं। गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। इनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है करके, क्योंकि जब इनके नाम पे रखा गया है किसी अदर कंट्री का क्रिकेट ग्राउंड का नाम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है ये अपने में। नेक्स्ट है, अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन डैश मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी इन जुलाई 2022 इन द अंडमान सी। जुलाई 2022 में अंडमान सागर में डैश समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया है। ठीक है, जो MPX है वो अपना इंडिया है ही, और इंडिया और दूसरा कौन सा कंट्री है, बाईलेटरल होता है। अभी मैं मिलिट्री एक्सरसाइज पे डिटेल पे वीडियो लाई थी, जिसने नहीं देखी जाके देखो, उसमें मैंने ट्रिक भी यूज़ कर रखी है कि बाईलेटरल जितनी भी एक्सरसाइजेज है, बाईलेटरल मतलब दो, तो जितने भी दो देश मिले हुए हैं, जिन भी दो देशों के बीच में एक्सरसाइजेस हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में लिस्ट लाई थी विद ट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। मैं आई बटन में दे दूंगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके देखो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ बताती हूँ, जो MPX है वो इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, इंडिया और जापान के बीच में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू क्विट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला लिया है? अपने रशिया ने। ठीक है, रशिया ने बोला है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ देगा 2024 के बाद। ISS एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसमें 5 प्रतिभागी अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। कौन कौन सी है? नासा, ठीक है, और रोसोमॉस रूस की है, जासा जापान की, ESA यूरोप की,
CSA कनाडा की। ठीक है, तो इसमें 5 स्पेस एजेंसीज जुड़ी हुई हैं। ठीक, यह 1998 से पृथ्वी की कक्षा में है। तो अब रसिया ने बोला है कि वो छोड़ देगा 2024 के बाद ISS को। ठीक, नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द बाल रक्षा मोबाइल ऐप एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बाल रक्षा मोबाइल ऐप की लॉन्च की? सर्बानंद सोनोवाल ने। ठीक है, जो अपने केंद्रीय आयुष मंत्री हैं, ये केंद्र आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने AIIA मतलब अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। बच्चों के लिए टीकाकरण। ठीक है, मंत्री ने आयुर्वेद में क्या करा, हस्तक्षेप के माध्यम से बाल रक्षा निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और ये ऐप माता पिता से उनके बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा पे किट के प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया की जानकारी देगा उनको। ठीक है, तो बच्चों का भी टीकाकरण अभी हाल में सुना होगा आपने, बुखारी टीका लगा बच्चों को, है ना। तो यही ऐप भी है ताकि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हो और वो बच्चों को बता सके या फिर उनको बच्चों के बारे में पता चल सके। तो अपने सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है ये। ठीक, नेक्स्ट है अपना, पद्मश्री अवॉर्डी एंड फेमस एज बंगाल 1 रुपी डॉक्टर डैश हैज पास्ड अवे इन जुलाई 2022। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर, इनको जानते थे, बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध डैश का जुलाई 2022 में निधन हो गया। तो इनका नाम क्या है? सुशोभन बंदोपाध्याय जी। ठीक है, सुशोभन बंदोपाध्याय जी, इनको बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर के रूप में जानते थे और ये पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित थे। हाल में ही इनका निधन हो गया है। ठीक, उन्होंने सिर्फ 1 रुपए में लोगों का इलाज किया है, इसीलिए उन्हें 1 रुपए का डॉक्टर जानते हैं और उन्हें प्यार से एक डॉक्टर मतलब 1 रुपए का डॉक्टर के रूप में जानते थे। अब देखो कितनी महंगी फीसेस हो गई, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने 1 रुपए का इलाज किया है लोगों का। ठीक है, उनका मेन मकसद ये था कि लोगों की देखभाल करना, भलाई करना, उनको स्वस्थ रखना। ठीक, उन्होंने लगभग 60 वर्ष तक रोगियों का इलाज किया और 2020 में सर्वाधिक रोगियों के इलाज के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उन्हें 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ठीक, नेक्स्ट है, ऑन जुलाई 2022 इंडिया हैज डेजिग्नेटेड 5 न्यू रामसर साइट, विच वन इज नॉट इन द लिस्ट। 26 जुलाई 2022 को भारत ने 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, कौन सा सूची में नहीं है। अब देखो कौन सा सूची में नहीं है, जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कौन कौन सूची में है। तो पहले इसके बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 जुलाई 2022 को घोषणा करी कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आंध्र भूमि नामित किए गए हैं। ठीक है, 5 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, करिकिली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु में पल्लीकनरई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैग्रोव, मध्य प्रदेश में साख्य सागर और मिजोरम में पालाव वेटलैंड। ठीक, अब देखो क्या क्या नाम आया हमारा। पल्लीरम मार्श रिजर्व फॉरेस्ट बोला मैंने, सख्या सागर बोला, करिकली बर्ड सेंचुरी बोला, सुना आपने ध्यान से, क्या नहीं बोला? गोविंद सागर। ठीक है, तो गोविंद सागर लिस्ट में नहीं है, यहाँ नॉट पूछ रखा है, गोविंद सागर लिस्ट में नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है गोविंद सागर। ठीक, और जो जो लिस्ट में है वो मैंने डिटेल में यहाँ पर बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। देश में अब तक कुल 54 रामसर स्थल है। ऐसे क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है कि कितने रामसर स्थल है, आपको ऑप्शन दे देंगे 52, 53, 54, 55। आप कंफ्यूज है, सारे एक से दे देंगे, तो 54 है। ठीक, नेक्स्ट है, द CM of which state has launched the Smarty Beat system for police attendance and real-time monitoring of patrolling by personnel। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की उपस्थिति और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए स्मार्टी बीट प्रणाली शुरू करी है? ठीक, अपने हरियाणा ने। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम क्या है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस उपस्थिति कि पुलिस की जो अटेंडेंस है और कर्मियों द्वारा गश्त की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक ऐप आधारित प्रणाली की है। मतलब कब वो गश्त मार रहे हैं,
ठीक है, कब गश्त मार रहे हैं, उनकी जो अटेंडेंस है, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग है, सबका जो पर्सनल है, उनकी पर्सनल पेट्रोलिंग करेंगे वहाँ। ठीक है, स्मार्ट पुलिस इनिशिएटिव के तहत गुरुग्राम में यह ऐप आधारित व्यवस्था शुरू की गई है। स्मार्ट ई बीट प्रणाली सभी 33 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्रों को कवर करेगी। कितने? 33 पुलिस स्टेशन के क्षेत्रों को कवर करेगी स्मार्ट ई बीट। ठीक है, कहाँ शुरू हुई है ये? अपने हरियाणा में। अब अगर हम हरियाणा के बारे में देखें, क्योंकि अगर करंट अफेयर में नाम उछला है तो पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर हाल में ही मनोहर लाल खट्टर चल रहे हैं, गवर्नर बंदो दत्तात्रेय। अगर आप लोगों ने एक और चीज़, मैं पूरी सीएम एंड गवर्नर पे लिस्ट लाई थी, और ऐसी ट्रिक मुझे नहीं लगता आपने कहीं देखी होगी। इतनी डिटेल में ट्रिक्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी हर राज्य के सीएम एंड गवर्नर के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक या दो फंस ही जाता है। आपसे कभी झारखंड का पूछ लेंगे, आपसे कभी आंध्र प्रदेश का पूछ लेंगे, कभी तमिलनाडु का पूछ लेंगे, कभी आसाम का पूछ लेंगे, कभी जम्मू एंड कश्मीर का पूछ लेंगे। आप वहीं पर अटक जाते हैं। आपने वो ट्रिक देखी होगी मेरी उस वीडियो की, आप नहीं अटकेंगे। ठीक, तो ज़रूर देखना। फिलहाल हम हरियाणा की बात करते हैं। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, स्टेट एनिमल है ब्लैक बग, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, नेशनल पार्क है यहाँ के फेमस कालेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ वोडाफोन आइडिया। ठीक है, वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्षय मोंड्रा को। ठीक, अगर थोड़ा हम वोडाफोन के बारे में देखें, हर किसी के पास है आजकल, जानता है हर कोई। फाउंडर इसके कौन है? गैरी, कहीं पर नोट कर लेना, गैरी वेंट एंड एर्नेस्ट हैरिसन। ठीक, ये इसके फाउंडर हैं। और इसके सीईओ कौन है? अभी जो इनसे पहले थे वो थे रविंद्र टक्कर, उनकी जगह ले ली अब अक्षय मुंद्रा ने। ठीक, ध्यान से सुनना, हर एक चीज, छोटी छोटी बातें भी, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप इन द 3rd एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य सीट्स पर है? अपना कर्नाटक। ठीक, जो कर्नाटक है नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में सीट्स पर है। तीसरा मतलब 3rd एडिशन हुआ था। प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक एक बार फिर सीट्स पर है। ठीक है, कर्नाटक अपना सीट्स पर है। ठीक, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की क्षेत्रीय में मणिपुर है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो इस साइड है अपना नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन कैटेगरी है, मणिपुर सीट्स पर है। केंद्र शासित और शहर राज्यों में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उसमें चंडीगढ़। देखो, अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में है अपना कर्नाटक सीट्स पर नीति आयोग की लिस्ट में। ठीक है, और अगर हिल एरियाज की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो मणिपुर है। यूनियन टेरिटरीज में अपना छत्तीसगढ़ है। ठीक, और ऐसी ही मैं पूरी इंडेक्स स्टेट वाइज इंडेक्स की लिस्ट लेकर आई थी। जिसने नहीं देखी जाके देखना, वो भी ऐसी डिटेल में मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगी आपको, बहुत ही डिटेल में लेकर आई थी। देखिए, ये तो सारा करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो चल रहा है हफ्ते भर में, और वो सारा मैं लेकर आती हूँ निचोड़ महीने भर का। सपोज करो अप्रैल से जुलाई तक का ले आई, मई से जुलाई तक का ले आई, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज लॉन्च इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया था? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया। थोड़ा देखते हैं हम। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री जो थे डॉक्टर के सुधाकर, उन्होंने जुलाई 2022 को बेंगलुरु में भारत के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। सबसे पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक अब तक का इंडिया में सिर्फ बेंगलुरु में खुला है। जयनगर जनरल अस्पताल में कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव ठीक क्लिनिक शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पे चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी कौन बनी है? अपनी वजीफा नाजरीन। ठीक है, वजीफा नाजरीन जो है पाकिस्तान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो K2 है उसमें चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है। फर्स्ट बांग्लादेशी तो अपने में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैंने हमेशा कहा अगर पहला कुछ आ गया तो अपने में ही इम्पोर्टेंट बन जाता है।
वजीफा नाजरी। ठीक है, वजीफा नाजरी ने 2012 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। ऐसा करने वाली वह बांग्लादेश की दूसरी महिला है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द 2022 स्विस ओपन हेल्ड इन गास्टड स्विट्जरलैंड ऑन 24 जुलाई 2022। किस टेनिस खिलाड़ी ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में आयोजित 2022 स्विस ओपन जीता है? अपने कैस्पर रूड ने। ठीक है, कैस्पर रूड ने 24 जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में हुआ था यह आयोजित स्विस ओपन जीता है कैस्पर रूड ने। ठीक, नॉर्वे के कैस्पर रूड ने जुलाई 2022 को स्विट्जरलैंड के गस्ताद में हुआ था ये स्विस ओपन, वो जीत लिया है। ठीक है, उन्होंने फाइनल में इटली के माटेओ बैरेटिन को हराया। पूछ सकते हैं, देखो रनर हमें विनर पता चल गया कैस्पर रूड, रनर अप पूछ सकते हैं कौन रहा? माटेओ बैरेटिन। रूड ने 2021 स्विस ओपन का खिताब भी जीता था, अब 2022 स्विस ओपन का खिताब भी जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट है विच फॉर्मूला 1 रेसिंग हैज वॉन द फ्रेंच वन ग्रैंड प्रिक्स इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो ये जीता है अपना मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, अगर मैं पूरी लिस्ट की बात करूं तो ये लिस्ट है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर कहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पॉज करा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर हम मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें, सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है इन्होंने। ठीक है, अज़रबैजान ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। ठीक, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये सारा 2022 का F1 रेस विनर्स की लिस्ट है। नेक्स्ट है हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? अपने कौशिक राजशेखर ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द मैन जैवलिन थ्रो इवेंट एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? पिक्चर देख के आप रिलेट कर चुके होंगे, मुझे नहीं लगता बताना है, लेकिन फिर भी चलो बताते हैं। नीरज चोपड़ा, अपने बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने फिर से विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल लेकर आ चुके हैं। ठीक, चोपड़ा ने 88.13 मीटर, आप किसी का पढ़े ना पढ़े, वैसे तो सबका ही पढ़ना है, लेकिन जो बहुत फेमस हो रही है पर्सनालिटी उससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आजकल नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, तो उनके बारे में एक माइन्यूट सी चीज़ें भी पूछ सकते हैं, हर एक माइन्यूट सी चीज़ें, जैसे कितने मीटर में 88.13 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने। एंडरसन पीटर्स ने 90.54 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड अपना एंडरसन लेकर आए हैं। ठीक है, और सिल्वर अपना चोपड़ा जी लेकर आए हैं। इस जीत के साथ नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बहुत ही गर्व की बात है वर्ल्ड एथलीट में भी अपने मेडल लेकर आना। ठीक है, और मीटर देख लेना 88.13 मीटर में, और जो इनसे ऊपर रहे उनका 90.54 मीटर था। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने नियुक्त किया गया है अहमद नवाब अहमद अल सफ़ा जी को। ठीक, अहमद नवाब अहमद अल सफ़ा जी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है कुवैत के। ठीक, नेक्स्ट है विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट ऑन 24 जुलाई 2022। ऐसे रिटायरमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाते कि किसने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, और करंट का क्वेश्चन 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, इन्होंने लिया है सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर ली है? करुणा जैन ने। ठीक है, अपनी वुमेन क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी इन जुलाई 2022।
जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरण किए गए भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम बताइए। बहुत ही चल रहा था अभी वरुण के बारे में। वरुण जो है अपना भारत का पहला यात्री ड्रोन है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावरण किया। ठीक है, थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। वरुण को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, वरुण 130 किलोग्राम मानव नीत भार को ले जा सकता है और इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। इसमें उड़ान का समय 25 से 33 मिनट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में डिटेल। ठीक, नेक्स्ट है अपना, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री इन जुलाई 2022। अपनी इंडिया की बात चल रही है कि किस जिला देश का पहला हर घर जल, मतलब हर घर में, जो भी अपना हर घर है उसमें हर घर में पानी की सुविधा होगी। ये नहीं कि आपने को पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, सर्टिफाइड हो चुका है वहाँ। ठीक है, तो कौन सा है वो? बुरहानपुर जिला है जहाँ हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है। थोड़ा देखते हैं हम, ये अपना मध्य प्रदेश का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। देखो मैंने कहा ना, 254 गांवों के लेने के लिए, पानी लेने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। पानी की बहुत समस्याएं हैं बहुत सारे गाँव में, लेकिन बुरहानपुर देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहाँ हर घर जल प्रमाणित हो गया है वो जिला। हर घर जल 2019 में भारत सरकार की एक नई योजना है। ठीक है, 2019 में शुरू की गई थी। इसे 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य के रूप में किया गया था। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं पाया, कुछ ही गाँव में हो पाया है, लेकिन हाँ हुआ है जरूर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। ठीक, नेक्स्ट है अपना, इन जुलाई 2022 दिनेश गुणवर्धने टुक द ओथ एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जुलाई 2022 में दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ठीक है, अपने श्रीलंका के। आपको पता है श्रीलंका में बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। तो वहाँ सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दिनेश गुणवर्धने ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च द स्वनिर्भर नारी स्कीम टू एम्पावर इंडिजीनियस वीवर ऑफ द स्टेट इन जुलाई 2022। किस राज्य ने जुलाई 2022 में राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू करी है? स्वनिर्भर नारी, ठीक है, मतलब स्वनिर्भर नारी मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन। इंडिपेंडेंट वुमेन, वो पैसे कमाए और किसी के आगे हाथ ना फैलाए, वो खुद अपनी इनकम करे और खुद अपना घर चलाए, सब कुछ स्वनिर्भर मतलब खुद निर्भर, इंडिपेंडेंट वुमेन, कहीं भी जा सके। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया है? ये असम में। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना शुरुआत करी। इस योजना के उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त करना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। देखिए, बुनकर जो बुनाई करते हैं, ठीक है, तो उनको इतना सशक्त बनाना, एम्पावर करना है, उनको थोड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है ताकि वो और इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, उनमें एक कॉन्फिडेंस आ सके। तो असम में हुआ है ये। इस योजना के तहत सरकार विशेष रूप से विकसित स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सीधे बुनकरों से हथकरघा वस्तु की खरीद करेगी। मतलब बुनाई तो कर दी, लेकिन पता नहीं चलता है उसको कहाँ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो इसीलिए सीधे जो भी अपने हथकरघा वस्तु होंगे उनकी खरीद करेगी। ठीक है, अगर हम असम की बात करें, कैपिटल है दिसपुर। अभी हाल में ही गवर्नर चले हैं जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हेमवंता बिस्वा शर्मा जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट स्टेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? अपना तमिलनाडु। ठीक, अगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो हम बोले धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। अगर तमिलनाडु ने टॉप कर रखा, तमिलनाडु के बारे में देख लो, गवर्नर है RN रवि जी,
कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन। अगर आपने मेरी वो ट्रिक वाली वीडियो देखी तो मुझे ज़रूर बताना कि तमिलनाडु में मैंने क्या ट्रिक बताई थी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के लिए। ठीक, ज़रूर से बताना मुझे कमेंट करके, इससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी, मुझे भी पता चलता है कि आप लोग मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं और आपको पसंद आ रही है काफ़ी। ठीक है, तो ज़रूर उसको कमेंट करना। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर लॉन्च्ड इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में लॉन्च हुई पुस्तक द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर के लेखक कौन है? तो वो है अपने धृति शाह। धृति शाह ने बहुत ही शानदार पुस्तक लिख रखी है द रेजिलियंट एंटरप्रेन्योर नाम की बुक। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 2022। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? 15th नंबर की राष्ट्रपति बन चुकी हैं अपनी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, थोड़ा इनके बारे में हम देखते हैं। झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, देखना कि द्रौपदी मुर्मू जी पहली कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार थी ये द्रौपदी मुर्मू। उनको भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं और वह इस पद के चुने जाने वाली पहली आदिवासी और सबसे कम उम्र की महिला है। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पहला हुआ है सब कुछ, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आदिवासी चुना गया है और सबसे कम उम्र की महिला है। उनके विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है उन्होंने। ठीक है, यशवंत सिन्हा थे उनके अपोजिशन में, उनको हराया है और झारखंड की पूर्व राज्यपाल थी, 15 नंबर की राष्ट्रपति बन चुकी हैं, पहली आदिवासी थी, सबसे कम उम्र की महिला है। ठीक, तो ये था पूरा इस हफ्ते का करंट अफेयर का निचोड़। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर लाइक करना, इससे मुझे भी पता चलता है कि हाँ आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।